ठीक है हिमांशु, और बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है और नई टीम में कौन कौन से चेहरे चयनित हुए हैं इस पर भी हम जानकारी देंगे। लेकिन जिस खबर पर फिलहाल हिमांशु के साथ हम चर्चा कर रहे थे, बीजेपी की नई टीम का गठन होना था और इसमें कई वरिष्ठ नेताओं को एक तरफ आज बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, कई युवाओं को मौका दिया जा सकता है जो अटकलें थी। देखना होगा ये नई टीम का चेहरा कैसा है। रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, कैसी है ये बीजेपी की नई टीम, कौन कौन से बड़े नाम इसमें? देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके नाम को मैं एक बार पढ़ देता हूं। वसुंधरा राजे को यहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत को बनाया गया है, राम माधव, श्री बैजंत पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा और भारती प्रवीण पवार और लाल सिंह आर्या, ये वो नाम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। बीएल संतोष जो है वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन पहले भी थे, वो अभी भी बने रहेंगे। अपडेट्स लेती हूँ, लेकिन तब तक जरा अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं भारतीय जनता पार्टी की नई टीम के वो नाम जिन्हें आप पार्टी की कमान मिली है। बने रहिएगा हमारे साथ। ये बड़े स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे पहला नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। तो वसुंधरा राजे को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में अगला नाम है तीरथ सिंह रावत, श्री राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, श्रीमती रेखा वर्मा, इन सबको जो है वो उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया है। और श्रीमती वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी, श्रीमती भारती प्रवीण पवार। नौवां नाम है सरदार मनप्रीत सिंह बादल, ये पंजाब का चेहरा है और अनुमान भी पहले लगाया जा रहा था। वही श्री लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से ये जो नाम सेलेक्टेड है। कर्नाटक से प्रोफेसर एम नागराजा को बीजेपी ने संगठन में बड़ा पद दे दिया है। तो प्रोफेसर तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश का ये बड़ा माइनॉरिटी चेहरा पार्टी की जिम्मेदारी कमान संभालेंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल से श्रीमती डॉक्टर मधु चंद्राकर को मौका दिया गया है। तो ये बड़े स्क्रीन पर भी हम आपको 13 नामों की वो लिस्ट दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्री नितिन नबीन इज प्लीज्ड टू अपॉइंट द फॉलोइंग मेंबर्स एज नेशनल ऑफिस बेयरर्स ऑफ बीजेपी एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज अपॉइंटमेंट्स विल कम इनटू इफेक्ट फोर्थविथ, मतलब अभी से ये जो है इस नए पद के लिए इन्हें तैनात कर दिया जाता है। और ये 13 बड़े नाम, और इसमें देखिए कोशिश की गई है कि हर राज्य से एक बड़े नाम को मौका दिया जाए। रविकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, 13 नामों की ये जो सूची हम दिखा रहे हैं, इसमें कौन से ऐसे नाम हैं जो आपको सरप्राइज कर रहे हैं, जिन्हें मौका मिला, या कि ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो अनुमानित थे? ज्योति, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और देखिए ज्योति, जो नाम आप पढ़ रही थी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं नाम जो बता रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की नाम आपको वो लिस्ट बता रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल जो पोस्ट होती है संगठन में वो महासचिव को होती है। पहला नाम विनोद तावड़े का है जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। दूसरा नाम सुनील बंसल का है। तीसरा नाम विप्लव कुमार देव का है जो पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रहे। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है यहाँ पर, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और इस बार उनको जगह दी गई है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सतीश पुनिया जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी भी वापसी हुई है राष्ट्रीय टीम में। संजय भाटिया जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, हरियाणा से आते हैं, उनको यहां पर जगह दी गई है। और ब्राह्मणों की नाराजगी को उत्तर प्रदेश में दूर करने के लिए हरीश द्विवेदी को उत्तर प्रदेश के कोटे से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है ज्योति। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल, ये 8 वो नाम हैं जो संगठन के सबसे प्रमुख चेहरे माने जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद। और इसमें 3 नाम ऐसे हैं जिन पर सबकी नजर थी। स्मृति ईरानी यूपी के कोटे से आती हैं और महिला हैं और केंद्रीय मंत्री रही हैं। हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती से अपना लोकसभा का चुनाव हार गए लेकिन असम के प्रभारी थे, उनको यहां पर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये बड़े नाम हैं जिन पर सबकी निगाहें थी। तो कुल मिलाकर 8 महासचिव। अब नेशनल सेक्रेटरी की लिस्ट भी मैं आपको बता दूं, लगभग 16 जो हैं 16 नेशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और नेशनल ट्रेजरर जो है पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बनाया गया है। तो कुल मिलाकर टीम में संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। और सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज जो कि राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते तरुण चुग,
उनको हटाकर यहां से सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज बनाया गया है। वो पंजाब से आते हैं। सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी जो है महेंद्र नाथ पांडे उत्तराखंड से आते हैं, उनको बनाया गया है। और नॉर्थ ईस्ट का जो कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है वो संबित पात्रा को दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर जो हैं वो राजीव बब्बर जो कि दिल्ली से आते हैं, उनको बनाया गया है। और ऑल सेल कोऑर्डिनेटर जो है विष्णु दत्त शर्मा जो कि मध्य प्रदेश से थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यहां बनाएगा। तो कुछ नए पद भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि क्रिएट किए गए हैं और उसके आधार पर ये तमाम टीम जो है बनाई गई है ज्योति। और इस टीम में संतुलन साधने का प्रयास किया गया है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या रीजन वाइज समीकरण हो, उन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय टीम बनाई गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी, यही संतुलन और समीकरण समझते हैं। हमारे साथ हिमांशु भी मौजूद है, हमारे साथ अनुज भी जुड़ चुके हैं। अनुज, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जी भी जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से ये लिस्ट सामने आई है, इसमें वरीयता के आधार पर देखें तो क्या प्रेफरेंसेस रहे, किस आधार पर आपको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो पार्टी के उपाध्यक्षों का पद हो या फिर जो तमाम जनरल सेक्रेटरीज के नाम हम देख रहे थे, किन किन फैक्टर्स पर आपको लग रहा है कि वरीयता दिखाई गई है? देखिए, अगर आप देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है अध्यक्ष के बाद, जो कि एक तरह से पूरे जो संगठन को चलाते हैं, वो जनरल सेक्रेटरीज हैं। और विनोद तावड़े, सुनील बंसल को उनके काम का जो पिछले जो उनका कार्यकाल था उसके आधार पर रखा गया कि महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी थी। आपने देखा बंगाल चुनाव में जिस तरह से सुनील बंसल ने काम किया, और बंगाल चुनाव की जीत का नतीजा ही आप देखिए कि विप्लव देव को इसमें डाला गया है। वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिपुरा के, और इसके बाद संगठन में हरियाणा में भी, जो संगठन में जब हरियाणा के भी वो इंचार्ज थे चुनाव के दौरान, जब हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उसका फायदा मिला है विप्लव देव को कि उनको फिर से उनको आप कहिए कि स्ट्रीमलाइन में लाया गया और जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। स्मृति ईरानी, इनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है। और ये लगभग तय माना जा रहा था कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिछले 2 साल चुनाव हारने के बाद से लगभग 2 साल से एक तरह का बनवास काट रही थी स्मृति ईरानी, अब वापसी मुख्य धारा में आ गई और संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा महिला फेस के तौर पर है, और जिस तरह की तेज तर्रार है, और कहा जा रहा है कि इनकी जो अपनी जो पैठ है खास करके युवाओं में भी बहुत अच्छी है। ऐसे वक्त पर जब कहा जा रहा है कि बीजेपी से युवा नाराज है, तो उसमें स्मृति ईरानी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि जो संगठन के साथ साथ यूथ में जिनका पेनिट्रेशन आप कह सकते हैं कि अच्छा है। सतीश पूनिया राजस्थान से आते हैं, वो एक बड़ा चेहरा है, जाट चेहरा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हरीश द्विवेदी को देखिए, हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा के तौर पर उनको लिया गया है, उत्तर प्रदेश से लिया गया है। और एक भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा था कि जब ओबीसी से पंकज चौधरी को बनाया गया था अध्यक्ष, तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन में। उस तरह से हरीश द्विवेदी को दिया गया है, संजय भाटिया हरियाणा से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखिए तो जो मीडिया सेल है उसमें अनिल बलूनी को जिम्मेदारी फिर से दे दी गई है। जो पूरा मीडिया कन्वीनर की जो जिम्मेदारी है वो अनिल बलूनी के पास एक बार, हालांकि अनिल बलूनी एक लंबे समय से इसको देख रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ये कंटिन्यू किया जाए, वो चाहते थे कि अब दूसरे जो उनके बाद किसी को मौका मिले। लेकिन अनिल बलूनी के साथ साथ इससे पहले सिर्फ एक को कन्वीनर हुआ करता था, लेकिन इस बार 3 को कन्वीनर बनाया गया है, जिसमें प्रदीप भंडारी है, आशीष उषा अग्रवाल और सिद्धार्थ यादव। तो आप देखिए कास्ट कॉम्बिनेशन को हर जगह ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है, इंतजार हुआ, कई बार कहा गया कि आज लिस्ट आ रही, कल लिस्ट आ रही, लेकिन आज आखिरकार नितिन नवीन की टीम आ गई है। और जो टीम है उसको अगर आप देखकर कह सकते हैं जिस तरीके से बड़े कहा गया ना कि यूथ को भी मौका मिलेगा और सीनियर को भी, ताकि जो नए लोग जो संगठन में जुड़ेंगे उनको वरिष्ठ नेताओं का एक तरह से आशीर्वाद मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा। और इसीलिए वसुंधरा राजे और राम माधव जैसे तमाम लोग, जय पांडा जैसे लोग जो हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है ताकि उनका मार्गदर्शन भी मिले और संगठन को एक सीनियर और नए लोगों के बीच एक तरह से समन्वय हो सके, ताकि बेहतर तरीके से संगठन में जो लोग को शामिल किया गया वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत समय भले लगा हो, लेकिन एक मजबूत और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बनाया गया टीम है। और जो टीम के चेहरे जो अमित आप बता रहे हैं, इसमें कई सारे समीकरणों को बैलेंस करने की कोशिश इस बार संगठन के तौर पर की गई है। देखिए, कुछ ऐसे बड़े नाम थे, जैसे एग्जाम्पल में वसुंधरा राजे हम कह रहे थे, उन्हें तो यहाँ पर और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस के साथ साथ युवा फैक्टर को बैलेंस किया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक यहाँ पर सियासी गलियारों में ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा था, हरीश द्विवेदी को मौका देकर इन तमाम फैक्टर्स को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं आज के इस फैसले में की गई है।
जी हाँ, देखिए ये जब संगठन बन रहा था, जो तमाम लोगों के नाम थे, तो सब वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि जहां चुनाव हो गए, जहां चुनाव होने हैं। आप देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम तारिक मंसूर का भी है, उत्तर प्रदेश से। हाँ। मुस्लिम चेहरा है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो इस तरह से सब लोग को जोड़ा गया है। स्मृति ईरानी भी उत्तर प्रदेश के कोटे से आती है, हरीश द्विवेदी भी उत्तर प्रदेश के कोटे से हैं, तो जनरल सेक्रेटरी में आप दो उत्तर प्रदेश दिया गया। निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक है तो उस कोटे को ज्यादा महत्व दी गई है, और इसी तरीके से लगभग उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भोला सिंह है, ये डॉक्टर भोला सिंह ये सांसद हैं बुलंदशहर के, ये तो उनको भी मौका दिया गया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश से संगीता यादव हैं, जो रेखा वर्मा भी है उत्तर प्रदेश से, काफी तरजीह दी गई उत्तर प्रदेश को इसमें। जी, आपने क्या कहा? रेखा वर्मा, उनका नाम भी शामिल है। तो कुल मिलाकर देखें तो 4-5 बड़े नाम तो अब तक नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए उसमें ओबीसी को भी, ब्राह्मण को, तमाम तबके को दिया गया है जगह। लेकिन देखिए साफ है कि इस तरह से टीम बनाई गई है क्योंकि ये टीम जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव तक नहीं, मकसद है 2029 तक जो है ये टीम काम करने वाली है। जो 29 का चुनाव है, इसी टीम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो साफ है कि टीम ऐसा हो जिसमें युवाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला हो और जिसमें सीनियर्स भी हैं, ताकि एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करे। और कहा जाता है कि नितिन नवीन को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो इसके पीछे मकसद यही था कि भविष्य में पार्टी का जो नेतृत्व हो युवाओं के हाथ में हो। तो एक आप कह सकते हैं ये टीम को देखकर कि धीरे धीरे टीम उस तरफ बढ़ रही है। अभी एक्सपीरियंस को साथ में जोड़ा गया है ताकि नए जो नेता है, लीडरशिप है, उसको भी खड़ा किया जा सके। और भविष्य में जो है माना जा रहा है कि इसके बाद जब भी आगे टीम बढ़ेगी तो उसमें और युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो नए बीजेपी जो है नए चेहरों के साथ, नए आप कह सकते हैं उम्र का जो एवरेज है वो भी अब घट रहा है। इसको अगर पूरे उम्र को देखा जाए तो नए लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है ताकि भविष्य की बीजेपी तैयार की जा सके, भविष्य का लीडरशिप तैयार किया जा सके। भविष्य का लीडरशिप भी तैयार किया जा सके, ये भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इन नामों के जरिए है। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन अमित इसमें यह भी है कि देखिए आपने महाराष्ट्र, कर्नाटक तक के भी कुछ नामों को शामिल किया है, लेकिन दक्षिण पर हमेशा चुनावों के टाइम पर बीजेपी फोकस करती है। हालांकि वहां पर एनडीए है, कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, पर साउथ से कोई बहुत बड़े फेसेस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट तक को काफी तरजीह मिली है, नॉर्थ से तो है ही हैं लोग। नहीं, तमिलनाडु से देखिए एम वेंकटेशन है जो कि उनको नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। के सुंदरन भी हैं, उनको भी सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश से अगर आप देखिए तो जो ऑल सेल्स ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर है, उनको भी विष्णु वर्धन रेड्डी, उनको भी मौका दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन साउथ को भी मौका दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी अगर आप देखिए तो विस्तार ज्यादा उत्तर प्रदेश और तमाम आप कह सकते कि उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा है, जो आप कह सकते हैं कि हिंदी हार्टलैंड है, तो वहां से लोगों को ज्यादा जगह दी गई है। लेकिन कोशिश की गई है, चाहे आप उत्तर पूर्व की बात करिए या जैसे त्रिपुरा से भी लोग हैं, तो पूरे देश को समावेश करने की कोशिश है। लेकिन फोकस यानी कि अब जो लिस्ट आपके पास है वो मैं फिलहाल देख नहीं पाई थी पूरी लिस्ट भी, लेकिन इसमें रीजनल बैलेंस भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। रविकांत, आ रही हूं मैं आपके पास। जो लिस्ट थी, जिन नामों का ऐलान हमने किया रविकांत, सुबह भी कई नामों पर चर्चा था। ऐसे में कुछ बड़े नाम है, वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी किस तौर पर देखी जाती है, स्मृति ईरानी की वापसी, और इसके अलावा क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो आप समझ पा रहे हैं? देखिए, किसी भी टीम में जो मोर्चा होता है उसका भी बहुत अहम योगदान होता है। जो इस बार मोर्चे बनाए गए हैं, खासतौर पर युवा मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत एक्टिव रहता है। इससे पहले तेजस्वी सूर्या जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार युवा मोर्चा जो है वो उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है डॉक्टर हेमांग जोशी, जो कि गुजरात से आते हैं और एमपी भी हैं। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी जो है श्रीमती रूप कुमारी चौधरी को सौंपी गई है, ये छत्तीसगढ़ से आती हैं। ओबीसी मोर्चा जो है श्री अमरपाल मौर्य, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। और यहाँ देखिए यूपी का जो दबदबा है, हो सकता है कि चुनाव की दृष्टि से संगठन में ज्यादा लोगों को तरजीह दी गई है, ये भी यूपी से आते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें माइनॉरिटी मोर्चा, ये कुंवर बासित अली, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको माइनॉरिटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही एससी मोर्चा की बात करें तो शिवेश कुमार राम जो हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो बिहार से आते हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर मोर्चों में भी बहुत यंग चेहरों को जगह दी गई है, जो कि पहले से संभावित था कि नितिन नवीन जिस एज ग्रुप से आते हैं
उसी एज ग्रुप में उनके साथ काम करने वाले जो लोग हों, उनके साथ सहज हों, उनके आचार व्यवहार से परिचित हों और वो एक कोऑर्डिनेशन बने उनके बीच में। इसीलिए ज्यादातर अनुभव के साथ यंग ब्लड को यहाँ पर जगह दिया गया है, जिसको जेनजी का नाम भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय टीम को बनाने में एक समन्वय का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अनुभव को भी पूरी तरजीह इस टीम में दी गई है। आप देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, राम माधव का लंबा अनुभव रहा है, वो राष्ट्रीय महामंत्री पहले रह चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और संघ के बेहद करीब माने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में भी एक समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसलिए ये टीम जो है फिलहाल संतुलित दिखाई देती है। और जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्य के लोगों को थोड़ी तरजीह यहाँ पर इस टीम में मिलती हुई दिखाई दे रही है, साफ तौर। बिल्कुल। और जिन नामों को बाहर भी किया गया रविकांत, काफी सोच समझकर, वो भी बड़े एक्सपीरियंस नाम वैसे ही ज्यादातर थे जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एक तरीके से पार्टी में इससे नाराजगी भी ना बने, जैसे चाहे शिवराज सिंह की बात कर लें जो केंद्र में मंत्रालय संभाल रहे हैं, या रमन सिंह की बात कर लें जो छत्तीसगढ़ में उनके पास अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।